वेलकम टू क्वींस इंग्लिश वर्ड। आज का इंटरेस्टिंग फैक्ट बहुत ही इंस्पायरिंग है, मोटिवेशनल है। और मैं ये समझता हूँ कि इंडिया के सारे स्कूल्स को इसको इम्ब्रेस करना चाहिए, इसको अपनाना चाहिए। कर्नाटका के पुत्तूर में एक स्कूल है इंग्लिश मीडियम, सेंट फिलोमिना हायर प्राइमरी स्कूल। उन्होंने बहुत ही यूनिक स्कीम लॉन्च किया है बच्चों के लिए, कैंपेन लॉन्च किया है बेसिकली, जिसका नाम है सेव मनी एंड मनी विल सेव यू। सेव मनी एंड मनी विल सेव यू। आप पैसा बचाना सीखो, पैसा आपको बचाएगा। ये कैंपेन लॉन्च किया है, वन ऑफ इट्स काइंड है, कोई भी स्कूल ऐसा नहीं करता। तो पैसा क्यों इम्पोर्टेंस है, पैसे की समझ क्यों इम्पोर्टेंस है, और पैसे की वैल्यू क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में वहाँ के जो अधिकारी हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने बताया कि ये शुरू में ही इनग्रेन कर देना चाहिए बच्चों के दिमाग में कि पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ होती है और अर्ली एज से ही पैसा बचाना, पैसे की वैल्यू समझना, ये बहुत ज़रूरी, ताकि वो बड़े होने पे चैलेंजेस, जो लाइफ के बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, डिफ़िकल्टीज़ आती है, सरकमस्टेंसेस आते हैं जो अनुकूल नहीं होते हैं, उनका सामना कर सकें। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ज़िंदगी के 90% प्रॉब्लम जो है पैसे से सॉल्व होती है। तो पैसा बहुत ज़रूरी होता है और पैसे की वैल्यू समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर बचपन में ही समझ ली जाए ये बातें, तो बहुत आगे चल के वो बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और कोप अप कर लेते हैं डिफरेंट चैलेंजेस के साथ में। अगर उनके साथ एडवर्सिटीज़ भी आती है तो वो मैनेज करते हैं। तो अभी आजकल देख रहे हैं, चूँकि पैम्परिंग इज़ नॉट पेरेंटिंग। तो आजकल की जो माँ बाप हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनका बहुत बड़ा उनका ये इशू है कि वो पैम्परिंग पे बिलीव करते हैं, पेरेंटिंग पे बिलीव नहीं करते हैं। यानी बच्चों को चैलेंजेस से वो दूर रखते हैं। वो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करते हैं। वो बिल्कुल हर जगह हावर करते रहते हैं बच्चों को, अरे बच्चों को चोट ना लग जाए, बच्चों को अकेला मत छोड़ो। तो ये बच्चों को बहुत ज़्यादा कोजी बना रहा है। बहुत ज़्यादा वो बच्चे फिर चैलेंज नहीं फेस कर पाएंगे ज़िंदगी की। अगर वो अकेले ज़िंदगी में नहीं रह पाएंगे, वो किसी भी तरह के प्रॉब्लम से लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे को सिक्योर करके चलते हैं आजकल के पेरेंट्स बिल्कुल। और उसी पैम्परिंग का नतीजा है कि वो अनहेल्थी उनको फूड खाने देते हैं, अलाउ करते हैं। और जो है जिसकी वजह से उनकी हेल्थ, अभी चाइल्ड ओबेसिटी के शिकार हो रहे हैं, शुगर के शिकार हो रहे हैं, बच्चे हार्ट अटैक से मर जा रहे हैं। तो बहुत सारी ये चीज़ें आ रही, हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, ये सब चीज़ें। इसके लिए पैम्परिंग से हमें पेरेंट्स को भी हटना चाहिए। और पेरेंट्स को जो है बहुत ही सेंसिबल पेरेंटिंग करनी चाहिए, कि जैसे जैपनीज़ लोग करते हैं। जो जैपनीज़ बेस्ट पेरेंटिंग मानी जाती है जैपनीज़ के, और वहाँ की स्कूल्स बेस्ट माने जाते हैं, क्योंकि बचपन में ही बच्चों को बहुत ही वहाँ प्रैक्टिकल एजुकेशन दी जाती है, कुदरत के करीब रखा जाता है, ट्रीज़ का इंपॉर्टेंस समझा जाता है, हेल्थ का इंपॉर्टेंस शुरू में बता दिया जाता है, पैदल चलना, साइकिल चलाना, ये सब। वहाँ वैन और बस वगैरह स्कूल के लिए नहीं होती है, वहाँ पैदल चल के स्कूल जाना पड़ता है। और शुरू से ही मशीन के साथ रखा जाता है उनको, ये मशीन ऐसे का, प्लम्बिंग ऐसे की जाती है, झाड़ू ऐसे लगाया जाता है, फलान। तो इस तरीके से उनको ट्रेन किया जाता है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सेंट फिलोमेना स्कूल ने ये कैंपेन लॉन्च किया है, ताकि इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिसर्स को बुलाया गया। उन्होंने ज़ीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में बच्चों को बताया कि ज़ीरो बैलेंस अकाउंट कैसे खुलता है, कैसे मनी सेव किया जाता है, ताकि फ्यूचर में जो है आप स्कॉलरशिप आपको मिले और चीज़ें आप कर सकें, और चीज़ें कैसे सेल्फ मैनेज कैसे करते हैं पैसों के ज़रिए, और पैसे कैसे बचाते हैं। तो ये बहुत अच्छी हैबिट इनकलकेट होगी बच्चों के अंदर। तो हम समझते हैं सभी स्कूलों को ये सब चीज़ें इम्प्रेस करना चाहिए। और एक और अलग से स्कीम लॉन्च किया है सेंट फिलोमिना हायर प्राइमरी स्कूल ने, जिसको कहते हैं प्ले विथ मशीन स्कीम। ये जैपनीज़ स्कूलिंग पे बेस्ड है। जैसे जापान के छोटे छोटे स्कूलों में होता है, वैसे यहाँ भी। तो मशीन से तरह तरह के प्लम्बिंग मशीन्स है, कारपेंट्री है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बच्चों से ये सारे काम करवाए जा रहे हैं, मशीन उनको दिखाया, और मशीन ऑपरेट कैसे करते हैं वो सब उनको सिखाया जा रहा है, ताकि बच्चे बचपन में स्किल एजुकेशन जान जाएँ क्या है स्किल एजुकेशन, और उनको थोड़ी थोड़ी चीज़ें सबकी समझ में आ जाए कि अच्छा प्लम्बर ऐसे करता है, ऐसे कोई चीज़ बनाता है, ये चीज़ ख़राब हो जाती तो ऐसे बनती है। तो इस तरीके से बचपन से उनको बहुत ज़्यादा, और ये पूरी जैपनीज़ पद्धति पे बेस्ड है। इससे बच्चे हेल्थी भी रहते हैं, बच्चे मोबाइल से दूर भी रहते हैं, और प्रैक्टिकल होते हैं बच्चे, उनकी समझ बढ़ती है, उनकी रीजनिंग पावर, एनालिटिकल पावर बढ़ती है। और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, दूरगामी फ़ायदे हैं, जो आगे चल के पता चलेंगे। और बच्चे जब बड़े होंगे तो हर तरह के चैलेंजेस को अच्छी तरह से कोप अप कर पाएंगे, और उसमें सोल्यूशन ढूंढ पर सोल्यूशन ओरिएंटेड बच्चे बनेंगे बड़े होकर। ये नहीं कि अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आई तो पेरेंट्स की तरफ भागेंगे कि हमें बचाओ हमें बचाओ, नहीं, वो खुद बचने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी मोड पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि यूएस में
जो प्ले ग्राउंड बनते हैं वो हमेशा प्लास्टिक के बनते हैं, इस तरीके से बनते हैं कि उसमें सेफ्टी मेजर्स सारे अपनाए जाते हैं ताकि बच्चों को किसी भी तरह की खरोच भी ना लगे, कोई खतरा ना हो। लेकिन अभी जर्मनी ने इसको चेंज किया है। जर्मनी ने अपने बच्चों को चैलेंज, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफर्ट में रहने की वजह से वो भूल जाते हैं कि क्योंकि ज़िंदगी खतरों से भरी है। आप उन्हें कब तक बचाओगे बच्चों को, ज़िंदगी खतरों से भरी है। तो इसलिए वो शुरू से ही खतरा से एक्सपोज कर देते हैं जर्मनी वाले अपने बच्चों को, ताकि वो सॉल्यूशन ढूंढ ले और बच के चले, सावधान रहें, अपने रास्ते ढूंढें। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, प्ले ग्राउंड में थोड़ी कील वगैरह निकाल देते हैं, थोड़ा ख़राब सा बना देते हैं, तोड़ देते हैं चीज़ों को, झूला में थोड़ा सा वो कर देते हैं, कुछ लटका देते हैं कि अगर इसको छुओगे तो चोट लग जाएगी। तो ये बहुत सारी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का डेंजरस चीज़ें रख देते हैं ताकि बच्चे जो, और फिर देखते हैं कि, और बच्चों को बता दिया जाता है कि यहाँ पे डेंजरस चीज़ें भी, सावधान रहना। तो बच्चे किस तरह से अपना रास्ता तलाशते हैं, सावधान रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, इंट्यूटिव पावर उनकी बढ़ती है, इंट्यूशन बढ़ती है। अच्छा, ये अगर हम मोडस, ये हम अगर अपनाएंगे तो हम इससे बच जाएंगे, इसको हमें बच के चलना पड़ेगा। तो जर्मनी के बच्चे ज़्यादा स्मार्ट बनते हैं बशर्ते कि यूएस के बच्चों से। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है, स्कूलों के समझने की ज़रूरत है, स्कूलों को इसे अपनाने की भी ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्वींस इंग्लिश वर्ड।